आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे। ये इतना अहम है कि हर दूसरे तीसरे बंदे को ये प्रॉब्लम बन रही है कि जब सुबह के टाइम उठता है तो हाथ में दर्द और अकड़न महसूस होती है, जिससे उसके लिए बहुत ज़्यादा मसला बनता है और बहुत से लोगों के लिए तशवीश का बायस भी बनता है। यानी हाथ में दर्द और अकड़न ये आम मसला कई बीमारियों की निशानदही कर सकता है। आज की वीडियो में हम इन बीमारियों पर रोशनी डालेंगे जिनकी अलामत हो सकती है और इनके इलाज के मुमकिन तरीके भी बताएंगे और इसकी मेडिसिन भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है और इस बीमारी के मुताल्लिक और इस तकलीफ के मुताल्लिक कि जो हाथ में दर्द और अकड़न महसूस होती है ये क्या है और इसकी ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं और कौन सी मेडिसिन इसके लिए कारगर साबित होगी। हाथ में दर्द और अकड़न की वजूहात जो हैं, हाथ में दर्द और अकड़न की कई वजूहात की बिना पर हो सकती हैं, क्योंकि इसकी कई वजूहात हैं। कई वजूहात की बिना पर यह तकलीफ हो सकती है। पहले नंबर पे है गठिया। गठिया की मुख्तलिफ इकसाम हैं, जैसे रियोमेटॉइड गठिया और ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये दोनों गठिया जो हैं ये आपके हाथों में दर्द और अकड़न की वजह, उस बीमारी की वजह से ये सिम्टम आपके अंदर आ सकती है। दूसरे नंबर पे है कार्पल टनल सिंड्रोम। ये कार्पल टनल सिंड्रोम जो है, इस बीमारी की वजह से भी आपके हाथों में दर्द और अकड़न महसूस हो सकती है। ये एक आम मसला है जो कलाई में असाब पर दबाव की वजह से पैदा होता है। हाथ में झुंझुनाहट और कमजोरी भी हो सकती है। आगे तीसरे नंबर पे जो है वो है टेंडोनाइटिस। ये मर्ज हाथ के पट्टों और जोड़ों की सोजश की वजह से होता है। आम तौर पर हाथ के ज़्यादा इस्तेमाल से ये तकलीफ होती है और इसका ताल्लुक भी हाथ में जो दर्द है और अकड़न जो है उसके साथ हो सकता है। इस बीमारी की वजह से भी ये आपके अंदर ये सिम्टम आ सकती है। आगे है ज़ियाबितस के मरीजों में, यानी डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि ज़ियाबितस के मरीजों में हाथ में दर्द और अकड़न होना आम सी अलामत है। ख़ास तौर पर फ्रीजिंग ऑफ शोल्डर सिंड्रोम, यानी अक्सर लोगों को आप ये कहते हुए सुनेंगे कि ये मेरे कंधे में बड़ी तकलीफ है, कंधा हिलता जुलता नहीं है, मेरा बाजू नहीं हिलता। तो ये डायबिटिक पेशेंट होता है, उसके अंदर ये बीमारी होती है और हाथ में दर्द और अकड़न जो है इस बीमारी इस मरीज के अंदर भी आ सकती है। आगे पांचवें नंबर पे जो चीज़ है वो है गिल्टी या रसौरी के कलाई